गुरुग्राम में यंग एंटरप्रेन्योर की चौपाल में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। उस दौर के अंदर एक दौर था, उस दौर के अंदर पैसे वाला व्यक्ति ही ये सोचते थे कि वो आगे बढ़ेगा या वो राजनीति में आएगा या विरासत से आएगा। विरासत मीन कहीं ना कहीं उसके पूर्वज वो कहीं राजनीति में रहे हैं, राजनीति के उस शिखर पर रहे हैं और वो फिर नीचे सर्कुलेशन उसका होगा कि नीचे आएगी वो। ऐसा विचार हमारे यूथ के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न रहता है। परंतु यश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक साधारण परिवार से, आपने जैसा कहा है कि आप ये जानकारी लेकर के आए हैं, पिताजी आर्मी में थे, उनके साथ भी मुझे अलग अलग, क्योंकि आर्मी में फैमिली के साथ रहने का अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला भी है। और उसके बाद जब मैं राजनीति के अंदर पार्टी के अपने कार्यालय के अंदर एंटर किया संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मैं काम करता रहा और कभी मन में कोई इस प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। संतुलन भी हमें बना करके रखना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे, कई बार होता है व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है सामने और सीढ़ी चढ़ता है तो वो नहीं चढ़ पाता, गिर जाता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। मेरा जीवन भी यश जी इसी प्रकार का रहा है। मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया। मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं। आप ये देखिए, उस सीढ़ी से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हूं। मैं जब कंप्यूटर उस टाइम आया था, मुझे बराबर ध्यान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संगठन मंत्री थे, हरियाणा वो देखते थे, क्योंकि सबसे पहले वो कंप्यूटर लेकर के हमारा ऑफिस में पंचकुला भेजा था उन्होंने। पहली बार मैंने उसको ऑपरेट किया, कई प्रकार की बातें भी थी, परंतु व्यक्ति का जीवन सीखने का होना चाहिए। हमने हर समय के ऊपर उसको बहुत डीपली जा करके उसको देखा है। मैं यश जी आपको बताऊं, एक समय ऐसा आ गया था कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था। मेरी उंगली को याद था भी, मैंने क्या दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है और स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा। जो दिमाग के अंदर बात आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतना डीपली उसके अंदर जा करके लगातार मैंने कहा है कि व्यक्ति सीखने का, नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा। आज आप देख भी रहे हैं कि एआई का जमाना है और एडवांस हो गया। कहां कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज एआई आ गया और एआई आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप अगर ये कहें कि मेरे सामने ये विषय पूरा डिटेल के अंदर आप लेकर के आइए, वो लेकर के आ जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा।
आज कितना एडवांस हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसका लाभ हमें तो मिलता है, परंतु आम जन को, लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। और मैंने कहा है कि हमारी कोई पारिवारिक ये परिस्थिति नहीं थी। हमारे यूथ के मन में ये जरूर जिज्ञासा रहती है कि पैसा होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड होगी, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यूथ आगे बढ़ सकता है। और ये था भी, अगर एक दौर था, मैंने दौर की बात कही है बीच में, उस दौर में था भी, यूथ को इसीलिए उपयोग किया जाता था कि भाई आज रैली है, रैली में भर के ले जाओ, नारे मरवाने हैं, नारों के लिए उपयोग करते थे, पोस्टर लगवाने हैं, पोस्टर के लिए उपयोग करते थे, यूथ का उपयोग करते थे। परंतु अगर वो इच्छा उसकी जाग जाए कि मैंने आगे बढ़ना है, तो उसकी इच्छा को मार नहीं दिया जाता था, कुचल भी दिया जाता था कि वो आगे ना बढ़े। इस प्रकार का एक सिस्टम, एक दौर था। परंतु एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति में शुरू किया। कार्यालय में था, कार्यालय के बाद फिर अलग अलग स्थानों पे भी काम करने का मुझे अवसर मिला। अलग स्थानों के बाद फिर मुझे क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला। और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार क्षेत्र में गया तो मेरे को ये कहा गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने चुनाव लड़वाना है। मैंने कहा ठीक है जी। ये मैं बात कर रहा हूं धैर्य की, कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मेरे को जब ये कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना नहीं है, आपने चुनाव लड़वाना है, आप उसके अंदर, मैं अगर आपको, सारा हमारा युवा बैठा है, मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा कि मैंने पार्टी को कहा ठीक है जी, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। जो व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया वो तो रात को 11 बजे घर चला जाता था, सो जाता था, परंतु मैं रात के 2 बजे तक गांव गांव घूमता रहता था। 2 बजे तक मैं घर पे नहीं जाता था, मैं घूमता रहता था। पार्टी के लिए बात करनी, किसी को मिलना, किसी से जोड़ना, ये लगातार मैं, नीतियों के बारे में बताना, मैं लगातार काम करता रहता था। और जब फिर 2009 के अंदर विषय आया, 9 के अंदर मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, मैंने कहा ठीक है जी, चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने तैयारी कर ली अपनी। मेरे पास पैसा भी नहीं था। पैसा, जो आप कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही है कि पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, मुझे खुशी है कि समाज ने ही मुझे चुनाव लड़वाया। मेरे पास 1 5 पैसा भी नहीं था। लोगों ने पैसा दे करके अपने आप ही, जहां भी कोई खर्चा था उन्होंने अपने आप किया। परंतु जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, मैं आपको बताना, इस प्रकार की परिस्थिति थी। मैं लोगों के बीच में जाता, जब लोग, मैं जाता था तो इकट्ठे हो जाते थे गांव के लोग, पता लगता था कि वो आ रहा है। जब मैं जाता था, बात रखता था तो मेरी बात को सुनते भी थे ध्यानपूर्वक, और सुन करके एक बात बोलते थे। कहा भाई छोरा तो ठीक है, कहा पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, ये बात मेरे को बोलते थे। मैं उनको बोलता था, मैं कहा जी अगर आप मेरे साथ लग गए, बाद में बातचीत करते थे बैठ करके, उनके बीच में बैठ जाता था मैं खाट के ऊपर ही। तो मैं उनको बोलता था कि अगर आप मेरे साथ लगेंगे तो हिसाब किताब बन जाएगा। और 2014 के अंदर फिर मैं दोबारा जब चुनाव लड़ा, बहुत बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीता, तो वही लोग सारे मेरे साथ लगे और हिसाब किताब बना दिया। ऐसा हिसाब किताब बना कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां पहुंचा है। कल्पना कीजिए 2014 से पहले की भारत के ऊपर आप नजर उठा करके देखिए, किन चीजों का अभाव था। ये कोई मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं जी, हमारा यूथ बैठा है,
ये बिल्कुल विचारणीय विषय है, चर्चा का विषय भी है। 2014 से पहले हमें अवश्य देखना चाहिए। 2014 आज 2026, एक जनरेशन बदलती है जी, पूरी जनरेशन बदलती है। जब 2014 था, आज 2026, हमारा यूथ उस टाइम मेरे ख्याल से होगा 8 साल का होगा, 10 साल का होगा। 8-10 साल के बच्चे को शायद वो स्थिति नहीं मालूम होगी, परंतु जब वो 18 से अब होता है, वोट देने का अधिकार आ जाता है, तब उसको पता लगता है कि स्थितियां क्या हैं। 12 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। ये बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो पुराना दौर भी देखा है, मोदी जी का दौर भी मैं देख रहा हूं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है, और इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं, हमें अधिकार है, हमारा यूथ है, आने वाला भारत है, मेरा युवा, ये मजबूत भारत है, और आपके ही नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। और मैं ये चाहूंगा कि हमें पिछला बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए। वो भी दौर था, अभी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कार्यक्रम किया, याद किया उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हमने उनको याद किया। परंतु ठीक 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को क्या लोगों के साथ हुआ, उसको भी याद करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कारण बने, किस कारण से एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहा, अपने बगीचे में रह रहा, अपनी जमीन के ऊपर रह रहा, अपने घर के ऊपर रह रहा है, 1 घंटे के अंदर उसको यह बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके चले जाइए। क्या बीती होगी उसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति हुई है। स्थिति ये हुई है, मां से बच्चा भी छुट गया, नहीं मिल पाया, बच्चे को मां नहीं मिली, मां कहीं और चली गई, पता नहीं लगा उस इतना वो इस प्रकार का दृश्य था। हमें बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। यस जी, आपने अच्छा कहा है कि मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति की विल पावर, व्यक्ति का इच्छा शक्ति और व्यक्ति का विजन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनसे हमें इस बात की सीख मिलती है। और हम अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, मैं ये मानता हूं जी, यस जी, आपने भी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आपकी आयु में अभी मन से बता रहे थे 26 साल, और आपका एक विजन था, उस विजन को आपने कितना आगे बढ़ाया है इस छोटी सी उम्र के अंदर। आपके पास विजन था, आपके पास वो नीति थी, आपके पास वो सोच थी, और उस सोच को आपने आगे बढ़ाया। मैं आपको बधाई देता हूं। ये अगर कोई भी युवा लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। उसका विजन है उसके सामने, उसको और इधर उधर दिखाई नहीं देता। अगर इधर उधर देख लिया तो अपने रास्ते से ओझल हो जाएगा, वो रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कहीं भी इधर उधर देखा, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं आज यही कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। आप जब पसीना बहाते हैं तो आज अगर देख रहे हैं दुनिया किस गति से बदल रही है, ये किसी का विजन है जी। किसी व्यक्ति ने एक बीज रोपा है, उस बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरित होकर के वट का वृक्ष बना है। ये हम सोचते हैं कि
थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जहाज ऊपर उड़ रहा है। कल्पना है ना किसी व्यक्ति की, बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी की सोच है ना, जी उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा लक्ष्य है जी, और हमने उसको स्ट्रेस करके उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए कि पैसा कोई मायने नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति जी और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे तो ये कहा भी है, गीता के अंदर कहा है, ये तो पवित्र भूमि है गीता की। जी कर्मणे व्याकृस्तु मां फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी भूमि के ऊपर कहा है और पूरे मानवता को एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, इसी भूमि से दिया है जी कि अपना पराया नहीं है, आप काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। ये आज आप देख रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था और कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति भी नहीं था भी जिसका मैंने सारा ले लिया हो, जी परंतु एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा हूं। बिल्कुल। आई थिंक बहुत बड़ी बात। आई थिंक कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल सीएम। सर, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके आंसर में ये भी दिखी कि हमारे इस रूम में बहुत सारे एआई के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनने में कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर अस सर। सर, मैं एक आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। आज हम सब लोग फाउंडर्स हैं और जब हम व्यापार करते हैं और छोटी उम्र में करते हैं, धैर्य से करते हैं, मेहनत से, बिना पैसे के, तो रोज के रोज फेलियर्स मिलते हैं सर। हर दिन हारते हैं और कभी कभी दिन वो हार को संभालना, उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। सर, 2009 में नारायणगढ़ में आपने चुनाव लड़ा और आप वो चुनाव हारे। तो सर, मैं चुनाव के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, बट मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो उसके अगली वाली जो रात होती है वो कैसी होती है? आपने किसी को फोन करा, कैसा फील हुआ? यस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 2009 का जिक्र किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर चर्चा की है कि मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने लड़वाना है। व्यक्ति धैर्य रखता है, ठीक है जी, चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे नहीं। और फिर कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, ये कहा गया भी आपने चुनाव लड़ना है, कहा गया, मगर चुनाव लड़ेंगे जी। और जब मैं लोगों के पास मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा भी जिसको हमने चुनाव लड़वाया था कि वो घर पे चला जाता था, मैं 2 बजे तक लगातार घूमता रहता था। क्योंकि जो राजनीति में कुछ साथी भी खड़े हो जाते हैं, खड़े करने पड़ते हैं साथी। हमें अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए जी। अभी मैंने कहा है ना, कर्मणे व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने इस बात का जिक्र किया है। मैं काम कर रहा था, जिस दिन 2009 का चुनाव हम हारे, मैं उससे 2 गुणी गति से अगले चुनाव के लिए उसी दिन खड़ा हो गया था। मैं 2 गुना गति से। मेरे मन में यह नहीं था कि हम चुनाव हारे हैं। हमारा लक्ष्य, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के लिए हम फिर दोबारा खड़े हो गए। आज मुझे खुशी है यस जी, आपको बताते हुए, हमारा यूथ बैठा है। 2014 से पहले अगर गूगल के ऊपर आप ये शब्द लिखते थे कि भ्रष्टाचार में कौन सा देश नंबर 1 के ऊपर है, लिखा है किसी ने? देखा लिखा कभी लिखा है क्या गूगल के ऊपर?
2014 से पहले की बात कर रहा हूं जी मैं। अगर गूगल के ऊपर ये शब्द लिख दिया तो क्या आता था। और आज 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आज दुनिया का हर देश, अगर हमारा भारत का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको सम्मान के रूप में देखते हैं। ये स्थिति पैदा हुई है। आज देश बदला है जी, दुनिया बदली है, दुनिया का विजन बदला है जी भारत के प्रति, उसका देखने का नजरिया बदल गया। और यही वो कारण था कि जब 2004-9 का चुनाव हम हारे, 2 गुना गति से हम अगले चुनाव के लिए लग गए। ये वही कारण था। आज वो सपना हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का साकार होता हुआ देख रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए पद अहमियत नहीं है, मेरे लिए अहमियत भारत है, ये देश है। मेरे लिए अहमियत ये देश है, मेरे लिए पद अहमियत नहीं है। मैंने आपको कहा है यश जी कि मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़वाना है, लड़ना नहीं, तो मेरे सामने पद नहीं था। ठीक है जी, चुनाव लड़वाएंगे। मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, मेरे सामने फिर भी वही विजन था। ठीक है जी, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े और चुनाव लड़े तो विधायक बना। विधायक बना तो आपके सामने लगातार 2014 के बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूं, विधायक भी, तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ा हूं, परंतु लोगों ने बढ़ करके वोट दिया है, कम वोट नहीं दिया लोगों ने। मैं तो लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आशीर्वाद मिलता है मुझे, पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है। सर, मेरा एक सवाल आपसे बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बताया, ऑफ कोर्स आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, बट एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आपको कई फैसले ऐसे भी लेने पड़ते होंगे जिससे आपको पता है कि लोग नाराज होने वाले हैं, बट शायद आप वो फैसले लेते भी हैं। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं सर? यश जी, बहुत बार ऐसा होता है, सिस्टम के अंदर अगर हमने सुधार करना है, कई बार हम सोचते हैं पब्लिक उसके साथ जुड़ जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु 1-2 उदाहरण बताऊंगा मैं। हरियाणा के अंदर हमारे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते हैं। बुजुर्ग, उसके खाते में पैसा जाता था, फिर वो नहीं, पहले तो उसके हाथ में पकड़ाते थे, मिलता था, पूरा नहीं मिलता था, 3 महीने बाद मिलता था, 4 महीने बाद मिलता था, परंतु उसके वहां कोई ना कोई जाता था, वो पकड़ाता था। उसके अंदर सुधार किया कि उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, परंतु लोग उससे जुड़े हुए थे। उनको पता था कि मेरे पास आता है, घर पे आता है, और आकर के गांव में कहीं बैठता है तो मेरे को आके पकड़ा जाता है। उसमें गड़बड़ें थी, कई बहुत सारी गड़बड़ें थी। हमने उसको चेक किया तो मैं आपको बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट का हमने चेक किया, लगभग मेरे ख्याल से 2 करोड़, पता नहीं 4 करोड़ रुपए का उसमें गड़बड़ झाला था। चेक किया जब उसको, 2014 के बाद की बात है ये, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, खबर भी छपी वो भी इतने का गड़बड़ हो रहा। हमने निर्णय किया कि इसके अंदर सुधार किया जाए, भी इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, उनका बैंक में खाता खोला जाए, बैंक में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाए, उनको दिक्कत ना आए, वो एटीएम से निकलवाए, बैंक से जाके निकलवाए, वो अपने आप निकलवा ले, कोई दिक्कत नहीं। हमने उसका सुधार किया जी। बैंकों में बुजुर्गों का खाता खोला, और खाता खोला तो उस वक्त बुजुर्गों ने भी उसके अंदर, देखिए विपक्ष का तो काम है जी विरोध करना, कोई भी अच्छा काम करे तो करे, परंतु बुजुर्गों को भी लगा कि मुझे तो बैंक जाना पड़ेगा, बैंक मेरे गांव में नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। तो इस प्रकार के हमने कई कोऑपरेटिव बैंक और अन्य बैंक सबसे बातचीत करके हर गांव को लगभग बैंक से हमने अटैच कर दिया और उनके खाते खोल दिए।
उस वक्त बुजुर्गों को भी ये लगा कि हमें ये परेशानी में डाल रहे हैं, परंतु हमें ये मालूम था कि ये फैसला ठीक है, ये इनके हित का है। उसके ऊपर स्टैंड ले लिया हमने, उनकी सुनी भी, उन्होंने हमें कहा भी नहीं ये वही सिस्टम ठीक है, परंतु हम उसके ऊपर अड़े रहे और उसका परिणाम ये निकला। आज एक भी बुजुर्ग हरियाणा के अंदर ये नहीं बोलता हर 10 तारीख को उसके खाते में पैसे चले जाते हैं। एक बड़ा सुधार उसके अंदर किया है और उस सुधार का आज हमारा जो बुजुर्ग है वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर कोई फैसला लेते हैं, मुझे मालूम है कि फैसला सही है, परंतु उसकी चुनौतियां तो खड़ी होती हैं सामने। उन चुनौतियों को भी हम देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। कई बार बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कई बार होता है कि फैसला कर देते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करती, उसके ऊपर भी विचार करते हैं। अमेजिंग, आई थिंक उस पर भी विचार होता है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली हमने यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, तो आज सुबह हमने यहाँ पर एक QR कोड लगाया था रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, और हमने स्टूडेंट्स को एनकरेज करा कि वो सवाल खुद अपने आप पूछें माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हमारी लिस्ट में जो पहला नाम सवाल पर मैं देख पा रहा हूँ, चिराग यादव, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। तो चिराग, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी चिराग जी, चल गया। हेलो मुख्यमंत्री जी, राम राम। राम राम जी। मैं चिराग यादव, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का एलुमनाई हूँ। जी मेरे स्टार्टअप का नाम कंसाइंटो है। कंसाइंटो में हम वर्क प्लेस में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की गुणवत्ता और काम करने की काबिलियत पे बढ़ावा। हाँ, तो मेरा आप जी से सवाल ये है जी कि जब हम आपको देखते हैं कि आप कभी इधर जाओ हो, कभी मीटिंग में घूमो हो, कभी कार्यक्रम अटेंड करो हो, इतनी मीटिंग अटेंड करो, आप अपना टाइम क्यों कर मैनेज कर पाओ जी? और मेरा छोटा सा सवाल आप जी से ये भी है कि कल रात आप कितने घंटे सोए थे जी? धन्यवाद सर। रात हमारे अधिकारी बैठे होंगे और उसके बाद भी एक बैठक थी रात को, मेरे ख्याल से वो बैठक खत्म हुई 1 बजे के करीब। तो मैंने कहा, मैं कहा जी मैंने यूथ में जाना है, सवेरे 11 बजे शुरू हुई थी बैठक, को 1 बजे खत्म हुई। मैं कहा जी कभी मेरे को नींद लग जाना सवेरे, मैं कहा 9 बजे मेरा ये कार्यक्रम है ग्रीवेंस का। मेरा आपने जो बात कही है स्टार्टअप्स की, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया है, इसके लिए बधाई है। सबसे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है समय की मैनेजमेंट। अगर समय की मैनेजमेंट आपकी सही है तो आपका सब कुछ सही है। आपने क्या सोचा है दिन भर के लिए क्या करना है और उसको टाइमली करना है। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं भाई घंटे बाद करेंगे, वो घंटे बाद वाला जो आपका काम है ना वो छूट गया, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के चक्कर की सुई तो घूम रही है जी। जो समय आपका निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा, वो आपके हाथ से छूट रहा है जी। आप उस समय का सदुपयोग कितनी जल्दी कितनी गति से कर सकते हैं वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है जी। और हमें उसको समयबद्ध काम को करना चाहिए, उसी में ही आपकी सफलता है, आप आगे बढ़ते हैं। कई बार ये कहते हैं ना भी हार गया, हारने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है जी, जीत के बाद प्रेरणा नहीं मिलती। जीत के बाद तो वो उत्साहित हो जाता है। आप शायद अगर कहीं भी स्टार्टअप आपने खड़ा किया है, स्टार्टअप के बाद यूनिकॉर्न में तब्दील करेंगे, आपकी पूरी की पूरी एक विजन एक योजना बनी हुई है, यूनिकॉर्न में आपने तब्दील कर दिया, आपने सोच लिया कि मैं तो बड़ा काम खड़ा कर दिया और कहीं उसमें ढिलाई आ गई तो आप पीछे चले जाएंगे साहब।
हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जीवन है व्यक्ति का, ये सीखने की निरंतर प्रक्रिया है। कोई पूर्ण नहीं है जी, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सीखने के लिए ही है। नई चीज आ रही है जी, हर व्यक्ति सीखता है, हर समय सीखता है। अगर हमने अपने सीखने की प्रक्रिया को छोड़ दिया तो साहब हम फिर पीछे चले जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी वो भी तो कहीं से आ रही है ना जी। नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है तो उसको कोई तो पैदा कर रहा है। वो माइंड है ना जी, कोई ना कोई सोच रहा है, सोच करके खड़ा कर रहा है। और हमें नए की तरफ बढ़ना चाहिए, नया सोचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने ये अच्छा कर दिया और अच्छा करिए। आप जितना बेटर करेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आपकी उसी में सफलता है जी। और अपने समय की आप मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरे पास तो रात को 2 बजे भी कोई आ जा तो 2 बजे भी उठकर बनने खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास तो कोई आ जाएगा तो मैं सुनूंगा उसकी बात को। और ये विषय भी है, मैंने जब ये मंच के ऊपर बोला, पिछले दिनों रात के मेरे ख्याल 12:30-1 बज रहा था, कुछ 4-5 युवा आए मेरे पास निवास पे जब आए तो मेरे को कहा कि कुछ लड़के आए हैं। मैं कहा मैं मिल लेता हूं। मैं मिलने चला गया। मिलने गया तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा बताओ जी क्या बात है। मेरे को कहने लगे, कहा जी बात तो कुछ नहीं है, हम तो देखने आए थे भी 12 बजे कह रहे थे, भी 12 बजे भी मुख्यमंत्री मिलने कहा, भी आप मिल रहे या नहीं मिल रहे। मैंने कहा, मैं कहा मैं तो मिल रहा, आपके सामने खड़े आना। कहा हाँ जी खड़े आ। फिर धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक्चुअली अभी हम और प्रश्नों पर आएंगे। एक मेरा आपसे सवाल है, आपने एक बहुत अच्छी बात करी सीख की, और आपने एक्चुअली में 1996 के बारे में बात करी, 2014 के बारे में बात करी, 9 के बारे में, और अभी की भी हम बात कर रहे हैं। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आज की, आपको ऐसा क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं था, और आज आपके पास ऐसा क्या था उस समय में जो इस जनरेशन ने खो दिया है? यस जी, ये बड़ा जो सवाल आपने पूछा है, ये आपने बहुत एक हार्ट को टच करने वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास क्या था, इनके पास क्या नहीं है। यस जी, मेरे पास जब हम पढ़ते भी थे या काम करते थे, हमारे पास अभाव था, कई चीजों का अभाव था। और हमारे आज के यूथ के पास वो अभाव नहीं है। हमारे पास तब इंटरनेट भी नहीं था, परंतु आज आपके स्क्रीन के ऊपर हर चीज है, दुनिया से जुड़े हुए हैं आप। आपको दुनिया की हर मिनट में जानकारी है। आज सुविधाएं बहुत ज्यादा खड़ी हुई हैं, हमें उनको मैनेज करना है जी। एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे जी। इन 12 सालों में तो इतना सिस्टम खड़ा किया है कि हमारा जो यूथ था, एक समय ये था, वो भारत के ऊपर ये कहते थे कि बोझ बन रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, गति से बढ़ रही थी। परंतु हम देखते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिस्टम नहीं खड़ा हो रहा था। इन 12 वर्षों के अंदर अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारा गुरुग्राम किस लेवल पर खड़ा हुआ है, फरीदाबाद
किस लेवल पर खड़ा हुआ है। हमारा जो मेवात का एरिया है, इंडस्ट्रियल जो बावल का क्षेत्र रेवाड़ी है, आप हिसार के अंदर देखेंगे। अभी मैंने बजट के अंदर ये बात कही थी कि हम 10 IMT और खड़े कराएंगे। सोनीपत को देखिए आप, सोनीपत के अंदर IMT खड़ा हो रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आई कि जिसके अंदर लगभग उसके साथ अगर छोटी इंडस्ट्री भी आएगी तो पूरा का पूरे क्षेत्र के अंदर वहां जगह नहीं रहेगी। हमने 10 IMT की घोषणा की थी। 10 IMT में से 2 की लैंड के ऊपर काम चल रहा है और 10 में से 6 के ऊपर गति से काम चल रहा है।